आज से करीब 2000 साल पहले शांतिपुर नामक एक गांव था जहां चारों तरफ शांति और खुशहाली फैली हुई थी क्योंकि वहां के राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय राजा थे, जिसके कारण गांव वाले उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। समय इसी तरह से चलता रहा कि एक दिन अचानक सांप काटने से राजा की मृत्यु हो जाती है। इस सदमे से ना तो गांव वाले और ना ही उनकी पत्नी उबर पाई थी। राजा का एक पुत्र था जिनका नाम कौशल था, जो अभी अभी ही अपनी शिक्षा पूरी करके आया था। अपने पिता की खबर सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। पूरे गांव वाले और कौशल ने मिलकर सम्मान पूर्वक राजा का अंतिम संस्कार किया। राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है, लोग ऐसा मानते थे, जिसके कारण कौशल को नए राजा के रूप में स्वीकार किया और पूरे विधि विधान से कौशल का राज तिलक किया गया। अपने पिता की ही तरह कौशल भी दयालु और न्यायप्रिय थे। पिता के जाने के बाद कौशल ने पूरी सत्य निष्ठा और न्यायपूर्वक लोगों की समस्याओं का समाधान किया। गांव वालों को लगने लगा जैसे उनके पहले महाराज ही न्याय कर रहे हों। सत्य में कौशल हमारे महाराज के वास्तविक पुत्र हैं। समय ऐसे ही बीतता रहा कि अचानक गांव में बहुत खतरनाक महामारी फैल गई, जिसके कारण धीरे धीरे गांव वाले मरने लगे। जैसे यह बात राजा को पता चली, उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। राजवैद्य के आने के बाद राजा ने पूछा, राजवैद्य जी, यह कौन सी महामारी फैल गई जिसके कारण हमारी प्रजा मारी जा रही है? राजा ने जवाब दिया कि महाराज, यह कोई साधारण महामारी नहीं है और ना ही मेरे पास इसका कुछ इलाज है। तब राज दरबार में राजगुरु आए, जिन्होंने बताया कि यदि इस महामारी को रोका नहीं गया तो अगले 7 दिनों में पूरी प्रजा मारी जाएगी। राजा चिंता में थे कि इस महामारी को रोका कैसे जाए। तब राजगुरु ने बताया कि यहाँ से पूर्व की ओर 100 मील दूर एक काल्यवन नाम का एक मायावी जंगल है, जिसके अंदर मेरे महातेजस्वी गुरुदेव ध्यान करते हैं, जिनके पास बहुत सी सिद्धियां हैं। जरूर इस समस्या का समाधान उनके पास होगा, पर उन तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि उस मायावी जंगल की रखवाली एक राक्षस करता है। कहा जाता है कि जो भी उस जंगल के आसपास भी जाता है, वह वापस कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसके आसपास भी कोई नहीं जाता है। राजा अपनी आंखों के सामने अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं वहां जाऊंगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान लेकर वापस ही आऊंगा। बिना देर करे राजा ने अपने राजगुरु और मां का आशीर्वाद लेकर कल्याण वन की तरफ निकल पड़े। राजा ने बिना थके दिन रात अपना सफर जारी रखा। आधी दूरी तय करने के बाद राजा कुछ समय विश्राम के लिए रुक गए, क्योंकि उनका घोड़ा बहुत ही ज्यादा थक चुका था। राजा ने देखा कि पास में ही एक नदी थी। राजा और घोड़े ने अपनी प्यास बुझाई और राजा ने कुछ पानी आगे की सफर के लिए एकत्र कर लिया। राजा ने पेड़ से कुछ फल अपने और घोड़े के लिए तोड़ के दोनों ने खाकर थोड़ा विश्राम करके फिर से सफर शुरू किया। कुछ पहर सफर करने के बाद राजा को आभास हुआ कि वह कल्याण वन के जंगल के समीप आ चुका है। पर राजा ने यह क्या देखा? राजा जैसे ही कल्याण वन के जंगल में प्रवेश करता है, वह देखता है कि जंगल का राक्षस गहरी नींद में है और उसके पास में एक परी है, जो कि पिंजरे में कैद है। राजा ने चुपके से जाकर परी से पूछा कि आप हैं कौन और आपको पिंजरे में किसने बंद किया? तब परी ने बताया कि मैं एक इच्छा पूर्ति परी हूं। इस राक्षस ने मुझे छल से बंदी बना लिया। यदि आप मुझे यहां से बाहर निकालते हैं तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। राजा ने कहा कि कैसे? यह पिंजरा तो बहुत मजबूत है और इसकी चाबी भी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। तब परी ने बताया कि
वह जो राक्षस सो रहा है उसने अपने गले में उस चाबी को पहन रखा है, पर सावधानी से जाना, क्योंकि यह राक्षस बहुत खतरनाक है। राजा सावधानी से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे चाबी को खोलकर सफलतापूर्वक परी को आजाद कर देता है। जैसे ही परी आजाद होती है, उसी समय राक्षस भी उठ जाता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। तुमने इस परी को आजाद करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया है, बेवकूफ मनुष्य। राजा चिंता में था कि अब वह करे तो क्या करे, क्योंकि राक्षस के पास बहुत सी मायावी शक्तियां थी। तब परी ने तब परी ने कहा कि तुमने मुझे आजाद करके मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी तलवार देती हूँ जिसकी मदद से तुम किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर पाओगे। तब परी ने अपनी शक्तियों से एक ऐसी दिव्य तलवार प्रकट की जिसकी चमक इतनी थी कि राक्षस भी घबरा गया था। राजा ने तलवार लेकर राक्षस का मुकाबला करके उसका खेल समाप्त कर दिया। राजा ने परी का धन्यवाद किया और परी से पूछा कि क्या आप किसी ऐसे तेजस्वी गुरु को जानती हो जो इसी जंगल में ध्यान करते हैं? परी ने बताया कि राक्षस हमेशा एक ऐसे ही तेजस्वी ऋषि की बात करता था जो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए वह कभी भी जंगल के मध्य में नहीं जाता था, क्योंकि वहीं एक गुफा में उनका निवास स्थान है। राजा परी को अलविदा कहकर आगे की ओर निकल जाता है। दूसरा दिन भी बीतने वाला था, इसलिए राजा अपने घोड़े को तीव्र गति से भगाता है। 5 मील की दूरी तय करने के बाद राजा को एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा होता है। जरूर यह उन्हीं तेजस्वी गुरु की गुफा होगी। राजा ने एक पेड़ से घोड़े को बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। राजा ने देखा कि महागुरु तो ध्यान में मग्न है। राजा ने कई बार गुहार लगाई, पर महागुरु तो ध्यान में ही मग्न थे। कुछ समय तक आवाज देने पर भी महागुरु ध्यान से बाहर नहीं आए। राजा का धैर्य खोने लगा। तब राजा ने कहा, यदि आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे तो अभी इसी वक्त मैं अपने शीर्ष को काट कर यहीं प्राण त्याग दूंगा, पर मुझे मेरी मृत्यु का कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस बात का जरूर खेद रहेगा कि मैं अपनी प्रजा को बचाने में असफल रहा। राजा ने अपनी तलवार को उठाकर अपने गले के ऊपर रखकर जैसे ही शीश को काटने लगा, आवाज आई, ठहरो, तुम क्यों अपने प्राण के दुश्मन बन रहे हो? राजा ने जवाब दिया कि दुश्मन तो हमारा समय बन गया है, जो ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़ी है। महागुरु ने कहा, क्या हुआ, क्या परेशानी है, विस्तार पूर्वक बताओ। तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य का नाम शांतिपुर है, जहां लोग अपना जीवन शांति और खुशहाली से बिताते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अचानक एक असाधारण महामारी हमारे राज्य में फैल गई और हमारी निर्दोष प्रजा उसके चपेट में आकर मृत्यु की गोद में सोने जा रही है। हमारे राजगुरु, जो कि आपके शिष्य भी हैं, उन्होंने बताया था कि केवल 7 दिन ही शेष हैं उनके पास, परंतु अब तो केवल 4 दिन ही शेष बाकी हैं। मार्गदर्शन कीजिए महागुरु जी। तब महागुरु ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कुछ समय के बाद आंखें खोली और कहा, पूर्व में तुम्हारे राज्य को एक श्राप मिला था जो हर 400 साल के बाद अपने आप को पुनः दोहराता है। जो तुम्हारे राज्य में महामारी फैली हुई है वह इसी श्राप का नतीजा है। राजा ने पूछा कि इस श्राप को टाला या काटा नहीं जा सकता क्या? महागुरु ने कहा कि उस समय जब यह श्राप महामारी के रूप में आया था, तब तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसका सामना करके इस श्राप को खत्म किया, परंतु पूर्ण रूप से नहीं, जिसके कारण वह श्राप आज पुनः आ गया है। राजा ने पूछा, क्या इस श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते, जिससे यह कभी भी पुनः लौट कर वापस न आए? महागुरु ने बताया कि हाँ,
किया तो जा सकता है, परंतु राजा ने पूछा, परंतु क्या महागुरु? इस श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। राजा ने कहा कि जब मैं अपने राज्य से निकला था, तब मैंने अपने आप से यह वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारी निर्दोष प्रजा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राजा के साहस को देखकर महागुरु ने बताया कि इस श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए तुम्हें एक महायज्ञ के जरिए माता को प्रसन्न करना होगा। बस वही एक है जो इस श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती है, जिनका मंदिर यहाँ से 30 मील दूर पश्चिम की ओर है। राजा ने पूछा, महायज्ञ कैसे करना होगा? कृपा करके मुझे इस महायज्ञ को करने की विधि बताएं। महागुरु ने कहा कि यह कोई साधारण महायज्ञ नहीं होने वाला है, इसलिए इस महायज्ञ में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह भी दिव्य होंगी। एक नहीं, 4 दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी इस महायज्ञ में। सबसे पहले तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उसका नाम है नागमणि, जो कि तुम्हें नागलोक में मिलेगी, और नागलोक यहाँ से 10 मील उत्तर की ओर है। दूसरी वस्तु का नाम है दिव्य जल, जिसे अमृत की परछाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक बूंद में इतनी शक्ति है जिससे कोई भी जीव जंतु कई सालों तक जिंदा रह सकता है बिना कुछ खाए पिए। आज से कई सालों पहले आकाश गंगा से एक दिव्य तारा टूटकर पहाड़ों के बीच गिरा था। कहा जाता है कि जिस जगह वह टूटकर गिरा था, वो जगह पहले बेजान और जानवरों के कंकालों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो जगह स्वर्ग से कम नहीं दिखाई देती। और आखिर में तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वह मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। राजा ने आश्चर्य होकर पूछा, मैं तो आपसे इससे पहले कभी मिला भी नहीं हूं, पर आप कह रहे हो कि आपने मुझे वह चौथी वस्तु दे दी है। महागुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने जिस परी को राक्षस के आतंक से बचाया था, जिसके बदले में तुम्हें यह दिव्य तलवार मिली है, वह सब मैंने ही कहा था परी को करने के लिए। मुझे आभास था कि कोई पवित्र हृदय वाला व्यक्ति यहाँ आएगा जिसे इस तलवार की बहुत आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने इस तलवार को तुम तक पहले ही पहुंचा दिया था। आखिर में महागुरु ने कहा कि यह कोई साधारण महायज्ञ नहीं होने वाला है, इसलिए तुम्हें एक तेजस्वी ऋषि की आवश्यकता होगी इस महायज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। वह ऋषि तुम्हें उन्हीं माता के मंदिर के पास मिलेंगे, क्योंकि वह माता के बहुत बड़े भक्त हैं और वह माता से अलग नहीं रह सकते। राजा ने महागुरु का आशीर्वाद लेकर नागलोक की ओर निकल पड़े। अब तो तीसरा दिन भी बीतने वाला था। राजा ने घोड़े की तीव्रता बढ़ाते हुए सूर्यास्त तक नागलोक के समीप पहुंच गए। जैसे ही राजा नागलोक में पहुंचा, वहां के हालात तो बहुत ही खराब थे। राजा आश्चर्य में था कि नागलोक की हालत कैसे हुई। राजा यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने की ओर से किसी के आने की आवाज आई। राजा ने पास जाकर देखा तो एक इच्छाधारी नाग था, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। राजा ने उस इच्छाधारी नाग से पूछा कि यह आपकी हालत किसने की और यह नागलोक में इतनी तबाही कैसे हुई। इच्छाधारी नाग ने बताया कि मैं इस नागलोक का राजा हूं। मेरी और नागलोक की हालत एक महाशक्तिशाली राक्षस ने की है, जिसे वरदान मिला है कि उस पर किसी भी महाघातक से घातक विष का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, जिसके कारण हम सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाए। राजा ने पूछा कि राक्षस ने ऐसा किया तो किया क्यों? कोई तो कारण होगा ना। नागलोक के राजा ने बताया कि राक्षस के पास कई वरदानी शक्तियां हैं, लेकिन उसे हमेशा एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता थी जिससे वह और भी शक्तिशाली होने के साथ ही वह अमर भी हो जाए,
ताकि वह मृत्यु को भी मात दे सके, और उसमें वह कामयाब भी हो जाएगा यदि उसे रोका ना गया तो। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वह राक्षस अमर हो जाएगा? नागलोक के राजा ने कहा, हाँ, नागमणि, जिसमें इतनी शक्तियां हैं जिससे राक्षस तो क्या, कोई भी जीव उसे धारण करके अमर बन सकता है। लेकिन कोई भी मनुष्य या राक्षस नागमणि को तभी धारण कर सकता है जब पूर्णिमा का चांद पृथ्वी के बिल्कुल मध्य स्थान में हो, जिससे पूर्णिमा के चांद की पूर्ण रोशनी नागमणि से होते हुए उस जीव में समा जाए। तभी नागमणि की सारी शक्तियां उस जीव को मिल पाएंगी और वह अमर बन पाएगा। और यदि जल्द ही नागमणि को नागलोक में ना लाया गया तो नागलोक के साथ हम भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हर 100 सालों के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी के मध्य में आता है तब नागमणि प्रकाशित हो जाती है, जिससे हमें और इस नागलोक को उसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन शायद आज अंतिम दिवस है हमारा और नागलोक का। राजा ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं लाऊंगा उस नागमणि को आपके पास। बस मुझे यह बता दे कि वह राक्षस मुझे मिलेगा कहाँ। नागलोक के राजा ने कहा, तुम क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हो? तुम उसे हरा नहीं पाओगे। राजा ने कहा, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, केवल मुझे वहां तक जाने का रास्ता बता दे। राजा को बार बार समझाने के बावजूद वह नहीं मानते हैं। अंत में नागलोक के राजा उस राक्षस का निवास स्थान बता ही देते हैं। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राक्षस की ओर निकल जाता है। अब केवल एक ही पहर बचा। चांद को पृथ्वी के मध्य में आने से कुछ समय के बाद राजा को दूर पहाड़ों के बीच एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। राजा सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही राजा गुफा के अंदर जाता है वह देखता है कि राक्षस कुछ मंत्र पढ़ रहा था, जिससे नागमणि भी प्रकाशित हो रही थी। राजा समझ गया कि वक्त बहुत कम है। यदि इस राक्षस को अभी रोका ना गया तो यह सच में अपने आप को अमर कर लेगा। राजा निडरता के साथ अपने हाथों में वही दिव्य तलवार लेकर राक्षस के सामने जा पहुंचता है। मित्रों, आपको कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद ही हम इसका दूसरा भाग प्रकाशित करेंगे। कथा बहुत ही रोचक है, इसलिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।